इसमें अगला टॉपिक एक्सपेरिमेंट डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी किसी कंपाउंड के अंदर चेक करनी है तो कैसे चेक करेंगे, उसका तरीका, वो क्या ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा, वो चीज़ें। तो द ऑप्टिकल एक्टिविटी इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय पासिंग द प्लेन पोलराइज्ड लाइट थ्रू द सॉल्यूशन और द गिवन कंपाउंड। मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट मेरे को सॉल्यूशन के अंदर से पास करनी है और उसके बाद मुझे देखना है तो वो पासिंग द प्लेन पोलराइज्ड लाइट थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ गिवन कंपाउंड। प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, उसको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो सॉल्यूशन है उसके अंदर डालना है, सॉल्यूशन के अंदर से पास करनी है। फिर ये लाइट राइट में रोटेट करती है, लेफ्ट में रोटेट करती है, तो उसी के हिसाब से उसके बाद आया टाइप ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की टाइप में आएगा एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरा आएगा लीवो रोटेटरी। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होगा? द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विच रोटेट द पीपीएल्स टुवर्ड्स आरएच। मतलब वही ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑप्टिकली सॉल्यूशन में से पास करने के बाद अगर डेक्स्ट्रो होगा तो आरएच मतलब राइट हैंड साइड की तरफ रोटेट करेगी, दैट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर लाइट पास करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रोटेट करेगी, दैट इज कॉल्ड लीवो रोटेटरी। द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विच रोटेट्स द पीपीएल्स टुवर्ड्स एलएच इज कॉल्ड लीवो रोटेटरी। अगर लाइट आपकी उसने बोला लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसमें तीसरा पॉइंट हो जाता है इफ पीपीएल डू नॉट रोटेट towards the LHS RHS ends towards LHS is called optically inactive। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। मतलब आप देखना यहाँ पे आपके प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है आपके पास, ये सॉल्यूशन में से पास होने के बाद ये आपका सॉल्यूशन है, इसमें से पास होने के बाद आपको एज इट इज मिलेगी। मतलब आप ये सॉल्यूशन कैसा होगा? ये सॉल्यूशन होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब जो लाइट को रोटेट नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में आ गई? मतलब इसके अंदर 50% आपका क्या है? डी फॉर्म, 50% क्या है? एल फॉर्म। 50% डी फॉर्म, 50% एल फॉर्म। तो उसके बाद ये आपने सीखा कि ऑप्टिकली एक्टिविटी कैसे चेक की जाती है। तो उसके बाद आएगा रेसिमिक मिक्सचर। इसके बाद रेसिमिक मिक्सचर आएगा। तो रेसिमिक मिक्सचर होता क्या है वो देखना है। तो रेसिमिक मिक्सचर तो आपने +2 क्लास में भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत स्टीरियो के बारे में, तो वहाँ पे भी आया होगा। व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर? रेसिमिक मिक्सचर
होता क्या है? तो रेसिमिक मिक्सचर होता क्या है? द मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो कंपाउंड इज कॉल्ड मे बी the mixture of dextro and levo is called racemic mixture. इसमें अगला आता है रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? द मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो कंपाउंड इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। The complete racemic mixture are optically active compounds, optically inactive racemic mixture. The mixture of dextro and levo compound is called racemic mixture. The complete racemic mixture are optically inactive. क्वेश्चन आता है why कंप्लीट रेसिमिक मिक्सचर आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसमें आएगा एज द कंप्लीट रेसिमिक मिक्सचर इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो कंपाउंड सो द रोटेशन बाय डी फॉर्म इज एग्जैक्टली कैंसल बाय अदर फॉर्म एल फॉर्म, दैट इज कंप्लीट एक्सटर्नल कंपनसेशन विल टेक्स प्लेस। Hence, optical racemic mixture are optically inactive compounds, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसके बाद रेसिमाइजेशन आएगा आपका। ये था रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमाइजेशन आएगा इसके बाद। तो अगला टॉपिक मेरा रेसिमाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव इनटू रेसिमिक मिक्सचर is called racemization. During racemization, D form और L form may not form in equal quantity. मतलब आपका जो D form है और L form है अगर वो इक्वल क्वांटिटी में होगा तो आपका कंप्लीट रेसिमाइजेशन कहलाएगा। अगर आपका D एंड L form are not form in equal more quantity then it is called partial racemization. तो during racemization D and L form may or not form in equal molar quantity. If the DLM form are formed in equal molar quantity, then the process called complete racemization. If DL form are not formed in equal molar quantity, the process is called racemization. अब इसकी racemization की classified, the racemization can be further caused as by action of heat, by the action of chemical reagent, by auto racemization. अब इसमें आगे एक्सटर्नल कंपनसेशन, इंटरनल कंपनसेशन वो चीज़ें बताई जाएंगी कि एक्सटर्नल कंपनसेशन क्या होता है, इंटरनल कंपनसेशन क्या हो। तो रेसिमाइजेशन कैन बी फर्दर caused as by the action of heat, by the action of chemical reagent, by auto racemization. तो ये रेसिमाइजेशन के और अलग तरीके भी हो सकते हैं। अब इसमें आता है एक्सटर्नल कंपनसेशन, द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट ऑब्लिक पार्शियल कैंसलेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ डी फॉर्म बाई एल फॉर्म एंड वाइस वर्सा टुवार्ड्स द पीपीएल। उसने बोला द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट पार्शियल और कंप्लीट कैंसलेशन ऑफ इफेक्ट डी फॉर्म बाई एल फॉर्म, मतलब कोई कंपाउंड पहले टी फॉर्म था, एल फॉर्म से उसको कैंसिल करने के लिए एक्सटर्नल कंपनसेशन बाहर से, मतलब बाहर से आपने डाल दिया कुछ उसमें
एल फॉर्म, तो डी और एल फॉर्म कैंसिल हो जाएंगी। पहले वो डी फॉर्म था, बाहर से आपने थोड़ा सा मान ली 50% मतलब उसकी क्वांटिटी डी फॉर्म की ज़्यादा रह गई, आपने एल फॉर्म डालने के बाद, दैट इज कॉल्ड पार्शियल। तो टाइप ऑफ एक्सटर्नल कंपनसेशन आपको यहाँ बता जाएगा, द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट कैंसिलेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ डी फॉर्म बाय एल फॉर्म एंड वाइस वर्सा टुवर्ड्स द पीपीएल इज कॉल्ड कंप्लीट एक्सटर्नल कंपनसेशन। मतलब जो आपने उसके अंदर जितना डी फॉर्म था उतना ही आपने एल फॉर्म डाल दिया, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट एक्सटर्नल कंपनसेशन। जितना डी डाला उतना ही एल डाला, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट एक्सटर्नल। तो इसमें पार्शियल एक्सटर्नल कंपनसेशन, कंप्लीट एक्सटर्नलाइजेशन में मतलब दोनों डी और एल फॉर्म दोनों इक्वल अमाउंट में, तो जिससे वो कैंसिल हो जाता है इफेक्ट डी का और एल फॉर्म का आपस में, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो पार्शियल एक्सटर्नल कंपनसेशन में द प्रोसेस ऑफ पार्शियल कैंसिलेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ डी फॉर्म बाय एल फॉर्म, मतलब थोड़ा सा या तो एल ज़्यादा या डी ज़्यादा, दैट इज इफेक्ट इज कॉल्ड पार्शियल। द प्रोसेस ऑफ पार्शियल कैंसिलेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ डी फॉर्म बाय एल फॉर्म एंड वाइस वर्सा टुवर्ड्स द पीपीएल इज कॉल्ड पार्शियल एक्सटर्नल कंपनसेशन। उसके बाद आता है इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन में द प्रोसेस इन विच रोटेशन कास्ड बाय वन हाफ ऑफ मोलिक्यूल इज एग्जैक्टली कैंसल बाय रोटेशन ऑफ अदर हाफ मोलिक्यूल in opposite direction is called internal compensation, is called internal compensation। रोटेशन वन हाफ मोलिक्यूल का अदर हाफ मोलिक्यूल से कैंसिल हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल कंपनसेशन। उसके बाद इसमें इसका थोड़ा सा इंटरनल कंपनसेशन का एग्जाम्पल आएगा, जो मीजो टार्टेरिक एसिड है। द मीजो टार्टेरिक एसिड हैज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो मैंने आपको बताया था जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री पाएगा तो दैट इज कॉल्ड, प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा क्योंकि एक राइट साइड की तरफ मोड़ेगा, एक लेफ्ट साइड की तरफ मोड़ेगा। तो इंटरनल कंपनसेशन का मीजो टार्टेरिक एसिड हैव एग्जाम्पल। मीजो टार्टेरिक एसिड इज अ एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल कंपनसेशन, क्योंकि उसके अंदर ही जो होना होता है वो अंदर ही हो जाता है। मतलब इंटरनल कंपनसेशन दैट इज कॉल्ड घुमाओ फिराओ, अंदर ही अंदर तो लाइट एक दूसरी तरफ मोड़ देगा, एक दूसरी तरफ मोड़ देगा, दैट इज हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, that is example of internal compensation, so it will show internal compensation। ये मीजो टार्टेरिक है। ये द एग्जाम्पल ऑफ अब आता है रिजोल्यूशन। अगला इसमें रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डी एंड एल फॉर्म फ्रॉम द रेसिमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। इसमें सेपरेशन करना है डी एंड एल फॉर्म का, तो सेपरेशन करना ही रिजोल्यूशन कहलाता है फ्रॉम रेसिमिक मिक्सचर से, दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। टाइप मेथड ऑफ रिजोल्यूशन, पहला मैकेनिकल सेपरेशन, मैग्नीफाइंग ग्लास लेके हैंड पिकिंग करेंगे डी एंड फिर एल फॉर्म को, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल सेपरेशन। दूसरा इसमें
बायोकेमिकल सेपरेशन, द मेथड इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफ ग्रोन द मिक्सचर देन दे कंज्यूम वन फॉर्म ऑफ either D form or L form, leaving the behind medium only one optically active form। तो ये दो मेथड आपके सेपरेशन के थे। तीसरा मेथड इसमें और आएगा, और चौथा तीसरा मेथड इसमें क्रोमेटोग्राफी भी हो सकता है, और चौथा मेथड आपके पास जो बायोकेमिकल सेपरेशन के बाद आएगा वो है केमिकल सेपरेशन। तो पहला मैकेनिकल, दूसरा बायोकेमिकल और तीसरा केमिकल सेपरेशन और चौथा क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो ये दो मेथड रिजोल्यूशन के। उसके बाद